ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। श्रावण मास महात्म्य अध्याय 9 शुक्रवार की व्रत कथा। शिव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें शुक्रवार व्रत की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि उसके श्रवण मात्र से ही प्राणी मरणों उपरांत भव बंधन से मुक्त हो जाता है। पूर्व काल में पांड्य वंश में सुशील नामक एक राजा हुआ। वह रूपवान, बलशाली एवं 64 कलाओं का ज्ञाता एवं धनुर्विद्या में निपुण था। उसे पुत्र प्राप्ति के अलावा अन्य किसी प्रकार का दुख नहीं था। उसने पुत्र प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयत्न किए, परंतु सफल न हो सका। उसकी पत्नी का नाम सुकेशी था। वह रूपवती गुणवती थी। वह प्रजा को पुत्रवत प्यार करती थी, परंतु पुत्र के अभाव में वह भी अत्यंत दुखी रहती थी। वह अनजाने ही अपने पेट पर कपड़ा बांधकर गर्भवती होने का भ्रम पालती रहती थी। उसी काल में उसने अपने पुरोहितनी को देखा, जो वास्तव में गर्भवती थी। उसने राजा को बतलाया कि वह गर्भवती है। तब राजा ने खुशी खुशी पुंसवन तथा सीमांतोन्नयन करवाया। रानी ने तब उस दाई को पटा लिया जिसने पुरोहितनी का प्रसव करवाना था। प्रसव के दिन दाई ने पुरोहितनी की आंखों पर पट्टी बांधकर उसका प्रसव करवाया। पुरोहितनी इस कपट को नहीं जानती थी। उससे उत्पन्न हुए पुत्र को दाई ने नौकरानी की मदद से रानी के पास पहुंचा दिया। उसने जो अपने साथ मांस का पिंड लाई थी, वह पुरोहितनी के पास रखकर उसकी पट्टी खोलकर कहा कि तुम्हें तो यह अरिष्ट हुआ है। उधर उसने राजा को बताया कि उसके पुत्र पैदा हुआ है। उस नाटक के बारे में किसी और को तो पता न चला। दाई का मुंह रानी ने धन देकर बंद कर दिया। शिव बोले, हे सनत कुमार, अब राजा को जब रानी के कथनानुसार पुत्र उत्पत्ति का समाचार मिला तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ। पहले उसने जात कर्म करवाया, तदंतर ब्राह्मणों को भांति भांति के दान दिए, बंदियों को कारागार से मुक्त कर दिया, नामकरण संस्कार विशाल रूप में करवाया। राजा ने राजकुमार का नाम प्रियव्रत रखा। उधर पुरोहितिनी ने शुक्रवार के दिन जीवंती का पूजन करवाया। उसने दीवार पर जीवंतिका की मूर्ति बनवाई, पुष्पों आदि से उसकी पूजा की और 5 दीपक जलाकर गेहूं के आटे का दीप बनाकर प्रज्वलित किया और गेहूं के आटे को देसी घी में पकाकर भोजन करती और भगवान शिव की प्रार्थना करती कि हे महादेव, मेरा पुत्र जहाँ कहीं भी हो उसकी रक्षा करना, क्योंकि वह जानती थी कि दाई ने उससे छल किया है। कथा के पश्चात वह प्रभु को नमन करती। बहुत दिनों तक वह ऐसा ही करती रही। जीवंतिका की कृपा से वह बालक दूज के चांद के समान धीरे धीरे बढ़ने लगा तथा पुरोहितनी की भक्ति और श्रद्धा से प्रभावित हो जीवंतिका का दिन रात उस बालक की रक्षा करती रही। कुछ समय बीतने पर राजा का देहांत हो गया। राजकुमार ने श्रद्धा भाव से लौकिक क्रियाएं पूरी करवाई। मंत्रियों ने राजपुत्र राज्याभिषेक किया। राजकुमार राज्य का भार वृद्ध मंत्री को सौंप पितृ ऋण से उऋण होने के लिए चला गया की ओर चला गया। वन में जाने से पहले उसने राजसी वेशभूषा को त्याग कर कापट्टिक वेश धारण किया। मार्ग में रात होने व थकावट के कारण उसने एक गृहस्थ के यहाँ शरण ली। उस दिन उसके यहाँ पुत्र ने जन्म लिया था। इससे पहले उसके यहाँ 5 पुत्र पैदा हुए थे। उन सबका देवी षड्डी ने वध कर दिया था, परंतु छठे पुत्र के उत्पत्ति काल में राजा उस गृहस्थ के घर में विश्राम कर रहा था। उस रात्रि देवी षड्डी को बालक को मारने आ रही थी। उसने मार्ग में राजा को सोते देखा, जिस पर जीवंतिका का प्रभाव था। उसने षड्डी देवी को आगे जाने से रोका, पर वह नहीं मानी। जीवंतिका ने अपने प्रभाव से बालक को नहीं मरने दिया। इस प्रकार बालक बच गया। इधर गृहस्थ ने राजा को बालक का रक्षक मानकर उससे 1 दिन और वहां ठहरने की प्रार्थना की। गृहस्थ के अनुरोध पर राजा वहां ठहर गया। तदंतर वह राजा अपने पिता के पिंडदान के लिए चला गया। वहां पर राजा को जब घोर आश्चर्य हुआ, जब उसका पिंडदान देने के लिए
विष्णुपद पर 2 हाथ बाहर निकल आए। राजा यह देख अचंभित हुआ। ब्राह्मण की आज्ञा अनुसार राजा ने विष्णुपद को पिंडदान कर दिया। तब राजा ने इस देवी चमत्कार के बारे में एक विद्वान ब्राह्मण से पूछा, तो उसने बताया कि हे नरेश, यह दोनों हाथ आपके पिता के हैं। इसका कारण आप घर जाकर अपनी माता से पूछना। राजा दुखी चिंतित हो घर की ओर चल पड़ा। मार्ग में वह फिर उसी गृहस्थ के यहाँ ठहरा। इस बार उस गृहस्थ के यहाँ दूसरे पुत्र 7 वर्ष का वध करके षष्ठी आई तो जीवंतिका ने उसे फिर वध करने से रोक दिया। तब षष्ठी देवी ने जीवंतिका से पूछा, हे जीवंतिका, तू क्यों इस गृहस्थ के पुत्रों को बचा रही है? तेरा क्या प्रयोजन है? इसकी माँ कौन सा व्रत करती है जो तू इनकी रक्षा कर रही है? राजा नींद का बहाना कर उन दोनों का वार्तालाप सुन रहा था। जीवंतिका ने कहा, हे षष्ठी देवी, इस राजा की माँ ने श्रावण मास में हर प्रकार की हरी वस्तु का त्याग कर शुक्रवार को नियम अनुसार मेरा व्रत किया है। इस राजा की माँ ने उस दिन हरा वस्त्र धारण किया, हरे रंग की चूड़ियां नहीं पहनी, चावल के धोवन के जल को उलांगा नहीं, न ही हरी सब्जी खाई, हरे पत्तों के मंडप के नीचे भी नहीं बैठी। उसने उस दिन सब कुछ मेरी खुशी के लिए किया, इसलिए अब मैं भी उसकी खुशी के लिए उसकी ओर बालक की रक्षा कर रही हूँ। अगले दिन राजा अपने नगर में वापस आ गया। उसने उस विचित्र गाथा को अपनी माँ को सुनाया और पूछा, हे माता, क्या आप जीवंतिका का व्रत करती थी? उसने उत्तर दिया, पुत्र, मैं जीवंतिका के व्रत के बारे में कुछ भी नहीं जानती और न ही मैंने कभी यह व्रत किया है। अब राजा को माता पर संदेह हुआ। उसने संदेह निवारण के लिए गया यात्रा का फल प्राप्त करने हेतु ब्राह्मणों तथा सुहानियों को भोजन कराने की इच्छा जाहिर की तथा उस सुहानियों तथा ब्राह्मणों के घरे हरे रंग का सामान परीक्षा लेने के लिए भिजवाया। राजदूत ने उनको राजमहल में भोजन के लिए आमंत्रित किया, परंतु पुरोहित की पत्नी ने राजदूत से हरे रंग का कोई भी सामान लेने से इनकार कर दिया। राजा ने फिर दूत के द्वारा लाल रंग का सामान पुरोहित की पत्नी के घर भिजवाया तो उसने उसे ग्रहण कर लिया। तब वह राजा के घर भोजन के लिए गई। वहां पर उसने एक द्वार पर चावल का धोवन और हरे रंग का मंडप देखा तो वह दूसरे द्वार से महल में गई। यह देखकर राजा ने पुरोहितन से इसका कारण पूछा तो वह बोली कि वह अपने पुत्र की रक्षा हेतु शुक्रवार का व्रत करती है। राजा, जो कि वास्तव में पुरोहितन का ही पुत्र था, को देखकर उसकी छातियों से दूध की धारा बहने लगी। गया में देखी विचित्र कथा तथा पुरोहितन के स्तनों से बहते दूध को देख राजा को विश्वास हो गया कि यह वास्तव में पुरोहितन का ही पुत्र है और उसकी माँ कपटी औरत है। उसने अपनी माँ पुरोहितन की चरण वंदना की और उसे राजकोष से असीम धन संपदा दिलाकर धनी बना दिया। एक रात्रि को स्वप्न में राजा ने जीवंतिका से पूछा कि हे भद्रे, मेरे पिता तो जीवित हैं, तब गया में विष्णुपद में मुझे 2 हाथ क्यों दिखलाई दिए? देवी ने राजा को स्वप्नावस्था में कहा, हे राजन, तुम्हें विश्वास में लाने के लिए ही मैंने माया रची थी। अब आप संशय न करें। शिव बोले, हे सनत कुमार, मैंने श्रावण मास में शुक्रवार व्रत का महात्म्य तुम्हें सविस्तार कह सुनाया है। इस व्रत से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और वह सर्वसमर्थ हो जाता है। इसमें कुछ भी विचारणीय नहीं है। इस 9वें अध्याय के पाठ श्रवण से सभी मनोरथों की पूर्ति होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत।